इज मीराना ए ड्रीम कम ट्रू? अब मैं अपने किड को तो बहुत प्यार करूंगा ही ना. सिमिलरली आइडिया इज लाइक योर चाइल्ड. आपको उसमें कोई फ्लॉ दिखेगा ही नहीं, स्पॉटलेस. बट वेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ थर्ड पार्टीज एंगल, आपको समझ में आएगा कि उसमें कितने सारे फ्लॉज हैं. आई थिंक वो अफेक्शन वाला एंगल हमें बंद करना चाहिए और एक थर्ड पार्टी के एंगल से देखना शुरू करना चाहिए. आज के डेट में स्टार्टअप कल्चर इज बूमिंग, सो यंगस्टर्स के लिए कुछ एडवाइस? मतलब आप अगर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो ना, इफ़ यू थिंक अबाउट इट डे नाइट, इफ़ इट इज़ ईटिंग योर स्लीप, आपको अगर एक ऐसा पॉइंट पे वो लाके खड़ा कर देता है जहाँ आपके लिए और कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ वही मैटर करता है ना, तो ही आपको स्टार्टअप करना चाहिए. स्टार्टअप इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा आइडिया जो है वो 1 in a billion है. हर इंसान को अपनी चीज़ अच्छी लगती है ना, और पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक की नौकरी बेस्ट होती है. सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप एक मिनियल जॉब, नो ऑफेंस, आप एक मिनियल जॉब को क्यों इतना प्रायोरिटी देते हो. स्टार्टअप में बहुत प्रॉब्लम होती है. मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी मुझे कहते हैं कुमार तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा मैंने. क्यों भाई, क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? बोलते यार पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, ठीक ठाक ही दिखते हो, कुछ ना कुछ लाइफ में कर लोगे. यार यूएस रहो, यहाँ लाइफस्टाइल है. स्पेन रहो, यहाँ लाइफस्टाइल है. इंग्लैंड में भी जॉब अच्छा छोड़ दिया, बेवकूफ़ी बोलोगे ना. अच्छा घर, अच्छा जॉब, सब छोड़ दिया ना, क्यों? फेवरेट फेलियर दैट taught you something? My favorite failure technically is Mirana. Why? So आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके पास लाते रहे. एंड टुडेज पॉडकास्ट इज़ फॉर समवन हु वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, हु इज़ ऑन देयर 20s एंड हैव ए विजनरी माइंडसेट, बट आपको वो करेक्ट प्लेटफॉर्म, करेक्ट कंटेंट नहीं मिल रही है. एंड एक चीज़ बताऊंगा कि इफ़ यू आर ऑन योर 20s देन यू मस्ट वॉच दिस, यू मस्ट. एंड वी टुडे हैव someone special on our house, someone who is so much experienced, someone who is running multiple businesses. and बाकी तो आपको पता लग जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि डू वॉच इट. सो ट्यून इन, बाकी डू सब्सक्राइब. थैंक यू. सो कुमार भैया, वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you, Shobik. Thank you for having me. How are you? I'm good. What about you? Good as well. So guys, we have Kumar Bhaiya on TUP, and he is a businessman running multiple businesses. And लोग शायद आपको मीराना का डायरेक्टर हिसाब से जानते हैं शायद, I guess. जी. So we will come that to later, आप क्या क्या बिजनेस करते हो and your qualifications and everything. But पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि is मीराना a dream come true? हाँ, the Kumar who had just graduated from university, उसके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है. Okay. बिकॉज जब मैं कॉलेज में था तो एक ड्रीम था कि मैं FMCG इंडस्ट्री में काम कर रहा था उस समय. एंड मैं चाहता था कि आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट. माय फादर इज़ इनटू FMCG और वो मैन्युफैक्चर करते हैं चाय. असम का इतना पॉपुलर है हमारा. बट मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं कुछ अपना डिफरेंट करूँ. आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू FMCG. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर्टी लाई जाए तिनसुकिया में. तो उस समय बस सोचा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बनाना ही है. एंड कोई एक्सपीरियंस नहीं थी, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी इस चीज़ में. और बनाने के पीछे बस वो ऐसा बात हुआ. तो उस इंसान के लिए तो येस, दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, व्हाट वी हैव अचीव्ड. And how did it all started and from where? So actually this land is owned by my uncle, जहाँ पे मीराना कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो एक दिन ऐसे ही हम लोग वापस बात कर रहे थे, तो आई टोल्ड हिम कि मुझे ना FMCG में इंटरेस्ट नहीं है एंड आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट विद यू. तो हम दोनों ऐसे ही साथ मिल करके वी थॉट कि हम एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेकर के आएंगे इस सेक्शन पे
और हम लोगों को वो आउटसोर्स कर देंगे, जो भी फ्लैट्स वगैरह है वो लीज आउट कर देंगे या सेल कर देंगे. बट कोविड हैड जस्ट पीक्ड, कोविड का टाइम आ गया था. एंड फिर ऐसा सोचे कि यार कोविड भी आ गया है, द सिचुएशन ऑफ द इंडस्ट्री इज़ वेरी स्लो. तो फिर हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट वी मेक अ होटल. किसी भी एरिया में डेवलपमेंट तभी होती है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है. तो अगर कोई अच्छा ग्रेड का होटल, एटलीस्ट एक 3 स्टार इक्विवेलेंट होटल आता है, तो मे बी इन्वेस्टर्स विल बी मोर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द टाउन. तो ऐसे सोचते सोचते करते करते द आइडिया ऑफ मिराना वॉज क्रिएटेड. यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि लाइक आज के डेट में स्टार्टअप कल्चर इज़ बूमिंग, सो यंगस्टर्स के लिए कुछ एडवाइस. मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन जो एक पर्टिकुलर चीज़ है ना, और आइडिएशन, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए. ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर आप एक नई इंडस्ट्री में घुसते हैं तो वहाँ के लिए आपको एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको चाहिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट सबसे ज़्यादा जो आपको चाहिए ना, वो परसिवियरेंस है. मतलब आप अगर कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो ना, इफ़ यू थिंक अबाउट इट डे नाइट, इफ़ इट इज़ ईटिंग योर स्लीप, आपको अगर एक ऐसा पॉइंट पे वो लाके खड़ा कर देता है जहाँ आपके लिए और कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ वही मैटर करता है ना, तो ही आपको स्टार्टअप करना चाहिए. स्टार्टअप इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा आइडिया जो है वो 1 in a billion है. हर इंसान को अपनी चीज़ अच्छी लगती है ना. और आज के डेट में सभी के पास आइडिया है. आइडियाज़ की कमी कहाँ है? हमारा कंट्री जो है, वी आर सो मेनी इन नंबर. मतलब वी आर लाइक गोइंग टू ओवरटेक चाइना वेरी सून. एग्जैक्टली. तो इस पॉइंट पे आइडिएशन की कमी तो है ही नहीं हमारे पास, एग्जीक्यूशन की कमी है. बहुत सारा ऐसा केस होता है ना कि 4 फ्रेंड मिलते हैं, कहीं बैठते हैं, बात करते हैं, आइडिया डेवलप होता है, टिश्यू पेपर पे राइटिंग होती है उसकी, बट वो हो सकता है कि बाहर निकलते निकलते वो डस्टबिन पे चला जाए. एग्जैक्टली. बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं और वही अच्छे अच्छे आइडियाज़ एक्चुअली बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज़ को शेप करते हैं. बट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या सोचते हो कि व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ स्टॉपिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग. बस वो वही वाली बात है ना कि हम इतना ज़्यादा उसको चाहते नहीं हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ किड. मेरा जो बेटा है, इज़ 15 months ओल्ड नाउ. तो मैं अब और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ. तो आज से 15 महीने पहले तक मेरे पास समय ही नहीं होता था कोई भी चीज़ के लिए. खाने के लिए भी नहीं होता था, कुछ करने के लिए भी नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज बैक टू बैक कॉन्स्टेंटली इंगेज इन माई माइंड कि मुझे ये नेक्स्ट करना है. बट आफ्टर ही वॉज बॉर्न, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, समय अपने आप निकल करके आने लग गया. तो ऐसा तो मैंने कुछ अलग किया नहीं. 15 months में ऐसा क्या चेंज हो गया? इट्स जस्ट अबाउट वॉट यू वॉन्ट. दिस इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल टूल राइट हियर. एवरीबडी हैज़ इट. बस वो क्या होता है ना कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से. तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये शायद मेरे बस की नहीं है. मे बी इफ आई गेट इन टू इट, देन आई मे लूज माई जॉब, आई मे लूज द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स. स्टार्टअप में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी मुझे, कुछ भी हो सकता है. सो यू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ वेरी टफ कुकी टू क्रैक. यस, एग्जैक्टली. बट आपके अंदर अगर वो है ना, मतलब भूख है ना, हंगर, और वो हंगर के पीछे आप दौड़ सकते हो ना, तो फिर डेफिनेटली बन सकता है. सारे बड़े बड़े कंपनीज ऐसी तो बने. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक एंड वॉट यू फीड टू योर माइंड. कंटेंट जो आप अब्जॉर्ब करते हो अपने आसपास के सराउंडिंग से, उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, और उस आइडिया को फीड करने के लिए जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल होना चाहिए. 10 साल पहले मैं जो सोचता था, आज मैं वो नहीं सोचता हूँ. आई थिंक आई हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम वॉट आई वॉज. So your idea is also evolving every single time you are communicating with anyone. बस लगे रहो, रिजल्ट तो निकलेगा. बिजनेस के बारे में जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एक चीज़ है कि व्हाट्स द मोस्ट मिसकंसेप्शन यूथ्स हैव अबाउट बिजनेस? व्हाट्स द वन थिंग मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव अबाउट बिजनेस? रनिंग ए बिजनेस और स्टार्टिंग ए बिजनेस. कि पैसे जो भी मैं ले रहा हूँ एनफ है. ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमने मिराना की शुरुआत करी
तो जो भी एक्स अमाउंट का लोन हमने बैंक से लिया, मैंने अपने फादर को ऐसा ओवर कमिट कर दिया कि यार ये तो बहुत ले लिया आपने, इससे तो मैं पैसे बचा के आपको रिटर्न भी कर दूंगा. आई वॉज नॉट थिंकिंग स्ट्रेट. तो आई थिंक मोस्ट पीपल हैव दिस थिंग इन द माइंड, बिकॉज क्या होता है कि एक विजन तो है कि मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए जो टूल्स चाहिए वो टूल्स भी हैं. अब मान लो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन भी ले लिया या कोई फ्रेंड्स फैमिली से बोरो कर लिया, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि जो एक्स अमाउंट पे आप सेटल करते हो या आप सोचते हो उस पे जाकर के वो बिजनेस एंड हो जाता है. वर्किंग कैपिटल में भी पैसे लगते हैं, और जो प्रोजेक्शन आप डे 1 में करते हो ना और जो एक्चुअल रिजल्ट आता है उसमें इनिशियली बहुत वेरिएशन होता है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स ना, तो हम खुद भी फ्रेशर्स ही होते हैं, हमारी जो टीम है वो भी हम एक तरह से सोर्सिंग करते हैं ना. एक बार आप 1-2 कंपनी या कोई चीज़ बना लो ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, फिर एक्यूरेसी आ जाता है. बट इनिशियली दिस इज़ अ नंबर 1 इशू दैट पीपल फेस. आई बिलीव कि जो पैसे मुझे मिल गए वो बहुत है, ऐसा सोचना गलत है. एंड लाइक आई सेड कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल चीज़ कर रहे हो, एक छोटा सा खबर भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है. अगर मान लीजिए आप फूड बिजनेस में हो, फॉर एग्जांपल लाइक मिराना इज इनटू फूड बिजनेस. अब मान लीजिए अगर स्विगी ने अपने कमीशंस को रिड्यूस कर दिया या जोमेटो ने अपने कमीशंस को, एग्रीगेटर्स हम बोलते हैं इनको, उन्होंने अगर सिर्फ अपना कमीशन को कहीं रिड्यूस कर दिया, उससे आपका सेल इफेक्ट हो जाएगा. तो आप तो ये चीज़ डे 1 में नहीं सोच सकते ना. इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज़ वन ऑफ द मिलियन पैरामीटर्स जो होते रहती है, हर दिन होता है. तो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. इट्स हाउ यू आर परसीविंग एंड हाउ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ थर्ड पार्टीज पर्सपेक्टिव. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे फील होती है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरी आइडिया को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, अब मैं अपने किड को तो बहुत प्यार करूंगा ही ना. सिमिलरली आइडिया इज लाइक योर चाइल्ड. आपको उसमें कोई फ्लॉ दिखेगा ही नहीं, स्पॉटलेस. बट वेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ थर्ड पार्टीज एंगल, आपको समझ में आएगा कि उसमें कितने सारे फ्लॉज हैं. तो आई थिंक वो अफेक्शन वाला एंगल हमें बंद करना चाहिए और एक थर्ड पार्टी के एंगल से देखना शुरू करना चाहिए. इवन इन मिराना आई फेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी बात है, और मैं ये अक्सर कहता हूँ, लोगों को बहुत कहता हूँ. हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स, हॉस्पिटैलिटी मतलब कैफे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एनीथिंग जहाँ पे आपको सामने वाले को एक सॉर्ट ऑफ एडमिरेशन के साथ रखना है कि उसको आप कितना मतलब तरीके से रख सकते हो ना. यू हैव टू बी हॉस्पिटेबल टुवर्ड्स दैट. तो उस इंडस्ट्री को उसके अंदर आता है. तो आजकल क्या है ना, इट्स नॉट अबाउट जो 2000 में क्या होता था ना कि एक इंसान को सामान बेचा और काम खत्म हो गया. इन द ईयर 2000 इट वाज अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट. नाउ दिस सेंचुरी में जो अब हम सेकेंड हाफ में जाने वाले हैं, अब आप देखोगे इट्स नो लॉन्गर अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट. इट्स अबाउट व्हाट आई हैव फेल्ट. इट डजेंट मैटर अगर मैंने एक 100 रुपए का पिज्ज़ा कंज्यूम किया है या मैंने एक 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदा है. इट रियली डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज वॉट आई हैव फेल्ट. वॉट इज द कनेक्टिविटी दैट आई हैव विद दैट प्रोडक्ट. इमोशन, वॉट दैट इमोशन, कि वो सर्विस कैसे मतलब हमें उसको फील करवाती है ना, वो इंडस्ट्री उसके तरफ चला गया है. और आज अधिकतर इंडस्ट्री आजकल इसी चीज़ को केटर करके चल रही है. तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक्चुअली एक बहुत ट्रिकी पैरामीटर है. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इट डज नॉट मैटर कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में क्या फील किया, क्योंकि आपकी क्रू तो आपको अच्छा सर्विस, अच्छा खाना देगी. जो लोग वहाँ जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, साल के 365 दिन जा रहे हैं, अलग अलग आवर्स में जा रहे हैं, कोई रात को 10 बजे जा रहा है, कोई सुबह 5 बजे जा रहा है, दे शुड गेट ऑल द सर्विसेज इन द राइट टाइम, राइट. एंड वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. आज मैंने एक दाल मखनी खाई 3 महीने पहले, वो दाल मखनी की टेस्ट वैसी ही चाहिए मुझे 3 महीने के बाद, और 3 साल के बाद भी वैसी चाहिए, क्योंकि मैं वो दाल मखनी खाने में रहना जा रहा हूं. अदरवाइज दाल मखनी तो बहुत कॉमन डिश है ना, हर जगह मिलती है. बट जिस तरीके से हम बना रहे हैं वो सिर्फ हम बना रहे हैं. तो अगर मेरा शेफ चेंज हो गया, मेरे पैरामीटर्स चेंज हो गए,
वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं कंसिस्टेंटली कैसे चला रहा हूँ। तो किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी फर्स्ट ईयर में। उसने कहा था, कुमार यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर किसी ने आपके खाने की बहुत तारीफ करी ना तो बिल्कुल खुश मत हो। डोंट बी हैप्पी अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजेस। सर झुकाओ, एक्सेप्ट करो, थैंक यू बोलो, निकल जाओ। किसी ने आपके खाने की बहुत बेइज्जती कर दी ना, आपकी सर्विस की बेइज्जती कर दी। अब मैं रिव्यूज़ क्या है, हम खुद देखते हैं। जो भी रिव्यूज़ आता है वो मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, खुद उसके डेटा को क्रंच करता हूँ। कई बार मैं कस्टमर सर्विस बंद करके गेस्ट से बात करता हूँ फीडबैक लेने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत भड़क जाते हैं, कितना बेकार होटल बनाया है आपने, सर्विसेज कितनी बेकार हैं, यू शुड नॉट हैव मेड अ होटल, व्हाई डिड यू इवन मेक अ होटल। इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। हेट बहुत रहता है कोई चीज़ों पे। तो उस दिन इतना निराश मत हो कि कल काम बंद कर दो। यू हैव टू बी हियर। यू विल हैव डेज विच आर हियर एंड देन यू विल हैव डेज विच आर हियर, बट यू गॉट टू बी हियर एंड यू गॉट टू बी इन दैट ट्रांस। समझ रहे हो? मतलब यू हैव टू बी इन दैट माइंडसेट कि यार ठीक है, चलते रहेगा ये। बहुत चीज़ों से खुशी नहीं एक्सपेक्ट करो, बहुत चीज़ों से गम मत लेके आओ अपने अंदर। कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपना अच्छा दो, गिव योर बेस्ट। गलती हुई है, सर झुका के एक्सेप्ट करो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, बट चलते रहो। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई नया काम करते हैं, मेरी बात भी होती है बहुत लोगों से इस बारे में, कहते हैं यार मैं काम बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, अभी तो स्टार्ट किया था। बोले यार सेल्स नहीं आ रहा। आपको काम चालू किए को 30 दिन हुआ है, 60 दिन हुआ है, 90 दिन हुआ है, 180 दिन हुआ है। आप चाह रहे हो डे 1 में वो स्काई रॉकेट होके यहां पहुंच जाए। इज इट अ मैजिक वॉन्ड? कैसे घुमा दोगे और रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। लॉट ऑफ पीपल मतलब दे गिव अप वेरी अर्ली। आई थिंक वही एक रीजन है जो हम लोग, हमारे जैसे कंट्री, हमारे जैसे लोग मतलब डोमिनेट नहीं कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को, बिकॉज पीपल गिव अप। हार मत मानो, दैट इज द पॉइंट। एक बार आप वो कर लोगे, नथिंग कैन स्टॉप यू। बट बहुत कोई का तो ऐसा भी होता है लाइक घर चलाना है, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, उस टाइम में क्या करें? देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, बट स्टार्टअप या कोई बिजनेस चलाना तभी चाहिए जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ बैकअप हो। बिकॉज क्या है, मैं अम्ब्रेला का बिजनेस करता हूँ, कल रेनफॉल कम हो जाए, हो सकता है, आपसे पूछ के नहीं होगा, वो अपने आप हो जाएगा। मैं अम्ब्रेला का बिजनेस करता हूँ और रेनफॉल ही कम हो गई, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। तो आपकी अगर सोल, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन सेल ऑफ दैट अम्ब्रेला, देन आई एम सॉरी यू आर इन द रॉन्ग ट्रेड। आपको वो धंधा बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस विल नॉट हैव द राइट डेज ऑल द टाइम। आपको ये भी चीज समझना पड़ेगा दैट सम डेज आर गोइंग टू बी एक्सेप्शनली वेल। जिस दिन पैसा आएगा, बहुत पैसे आएंगे, बहुत आएंगे, राइट? तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इस पे डिपेंडेंट हूं, तो आप बिजनेस एक बार के लिए एक दिमाग से बाहर निकालिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने लिए क्रिएट कीजिए और फिर आप उसको करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा है, बट अगर आप महीने का 50,000 खर्च कर रहे हो या 50,000 अर्न कर रहे हो, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूरा का पूरा पैसा मैं उसके थ्रू ही रोटेट करूंगा। देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एज पर मी। सम डेज ऐसा होता है कि हमारे होटल में 2 लोग भी नहीं मिलते हैं। सम डेज वी हैव व्हेन देयर आर 400-500 पीपल। इट्स हाउ इट इज। बट अब अगर वो 2 दिन, एक दिन में अगर वो 2 लोग भी नहीं आते हैं और मैं ये कहूं कि मेरा वर्किंग नहीं चल रहा, तो इट्स रॉन्ग ऑन माई पार्ट। आज के डेट में क्या होता है कि मैक्सिमम यूथ्स आर रनिंग बिफोर बिजनेसेस एंड उनके माइंड में एक ही चीज़ चल रहा होता है कि कैसे एक बिजनेस करे विदाउट इन्वेस्टमेंट और विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सो आपका थिंकिंग उसमें क्या है कि लाइक हाउ कैन ए यूथ स्टार्ट ए बिजनेस विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट? यूथ एक्चुअली जो है ना, ये सबसे बड़ी करेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी, जिसको कोई
मैच नहीं कर सकता। एंड क्योंकि हम लोग सब ऐसा सोचते हैं ना कि पढ़ाई ख़त्म हो गई, सीधा काम पे लग जाओ। अब वो काम पे जो लग जाओ ना, तो वो एक कॉलेज डिग्री की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मास्टर्स करना है, ठीक है, किस टॉपिक पे मास्टर्स करना है ये तो आप डिसाइड करोगे ना, या आप ये देखोगे कि यार मास्टर्स की डिग्री हो रही है वहाँ, ये कर लेते हैं। डू यू थिंक लाइक दैट? नो। देन व्हाई डू वी डू दैट फॉर बिजनेस? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो काम पहले हमें आ गया हमें वही करना है? आज आप 20s में हो, अर्ली 20s में हो। अर्ली 20s में आदमी के दिमाग में एक भूत होता है कि बस आई डोंट वांट मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स एनीमोर, अब मुझे अपना खुद का कमाना है। उस दौड़ में आदमी लग जाता है और उस दौड़ में वो ये भूल जाता है कि ये समय पैसे बनाने का नहीं है, ये समय खुद को समझाने का है, स्किल सेट बनाने का है। अब आज की डेट में दुनिया में एआई की तरफ एक मेजर इंक्लिनेशन है। अब अगर आपको पता है कि ये 10 साल बाद सारे इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर देगा, तो आज आप 9 to 5 भी अगर कर लोगे और मान लो आप अपने मन को मार के एक जॉब भी कर लोगे, तो डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू पे यू मोर इन द लॉन्ग रन, और यू थिंक दिस स्किल सेट विच इज रिक्वायर्ड इन 10 years विल पे यू मोर? तो इसका जो एक बैलेंस है ना, वो हम लोग अर्ली टीन्स में करते नहीं, और कहीं ना कहीं दोष हमारे पेरेंट्स का भी है। वो भी ये चीज को बहुत मानते हैं कि अब लड़का बड़ा हो गया है, लड़की बड़ी हो गई है, उसको काम पे लगा दो। एग्जैक्टली। जो फर्स्ट जॉब मिलता है, और पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक की नौकरी बेस्ट होती है। सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप एक मिनियल जॉब, नो ऑफेंस, आप एक मिनियल जॉब को क्यों इतना प्रायोरिटी देते हो? काम अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, बट ऐसा क्यों है कि मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए या मेरी कोई बैंक में जॉब लग जाए? बड़े बड़े बैंक्स क्रैश हो रहे हैं, देयर इज नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना। एंड इवन गवर्नमेंट जॉब्स भी अगर आप देखो तो पहले जमाने के नहीं है कि वो 60 साल आप हो वहां, वो मेंटालिटी इज ओवर। तो आप क्यों अपने बच्चे को इतना प्रेशर डाल रहे हो कि ये काम करना है? रादर आप उसको काउंसिल करो ना, आप घर पे बैठो, उसको सवाल पूछो कि तुमको आता क्या है। आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड टू नो द अमाउंट ऑफ थिंग्स योर चाइल्ड नोज। आपको खुद को नहीं पता होगा इसके बारे में। और ये हमारा फॉल्ट है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फ्रेंड्स को बोल देते हैं, टीचर्स को भी कुछ एक्सटेंट तक बोल देते हैं, मेंटर्स को बोल देते हैं, बट फैमिली को शायद हम ये चीज़ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है यूथ को ना एकदम कूदना नहीं चाहिए काम पे, स्किल सेट बनाइए। ऐसा होना चाहिए कि आपके पास इतना स्किल हो कि जहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो, you should be in a position to bargain your amount, that your salary should be a bargain from your end, not the other person's end. तो आप उतने केपेबल बनो ना। क्लास 10 में मैं था तो मैं एक डायरी लिखता था उस समय। तो उस डायरी में मैंने लिखा था एक कोट जो मेरे दिमाग में आज तक चिपका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें चली गई, बट दैट कोट इज स्टिल इन माई माइंड। इट सेज, इफ यू हैव द एबिलिटी टू टेक समबडीज प्रेशर, यू विल बी अ रिच मैन। से फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं कोई काम करता हूं एंड आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, अब मुझे क्या चाहिए पता है? आई नीड ट्रस्टेड पीपल अराउंड मी जो मेरे हैंड्स हो, समझ रहे हो, हु कैन टेक अप माई प्रेशर, क्योंकि आई हैव टू टेक मोर प्रेशर। डू यू अंडरस्टैंड? गेम सारा प्रेशर का ही है। एवरीथिंग अराउंड यू इज एक्चुअली प्रेशर। तो आप उतने केपेबल हो कि आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो उसका प्रेशर आप जितने परसेंटेज से कम करोगे ना, उतना इंक्रीमेंट होगा आपके मतलब सैलरी पे, या यू कैन प्रॉब्ली बी अ पार्टनर इज वेल। बिकॉज उसको ये चीज दिखेगा ना कि इस बंदे, दिस पर्सन इज इंडिस्पेंसिबल, इसके बगैर मेरा काम नहीं हो सकता। एंड पीपल हु आर रिच, दे आर स्मार्ट, दे आर रिच बिकॉज दे आर स्मार्ट, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो यू डोंट हैव टू सेल योर सेल्फ, यू हैव टू सेल योर स्किल सेट। तो अर्ली एज में अगर आपने स्किल सेट ही नहीं बनाया तो 35 पे तो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि बना लोगे? उस समय फैमिली प्रेशर होता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स अराउंड यू। और बात ऐसा भी है कि लाइक स्किल्स तो किसी को चाहिए ही नहीं,
घर वालों को मार्क्स चाहिए, टीचर को भी मार्क्स चाहिए, इनफैक्ट टीचर को भी स्किल्स नहीं चाहिए, हाँ नहीं तो बच्चा बनाएगा कैसे स्किल्स? हाँ, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द एजुकेशन सिस्टम. मुझे तो इससे बहुत ही दिक्कत है. आई बीन वेरी वोकल अबाउट दिस इन लॉट ऑफ प्लेसेस, और मैंने बोला है कि एजुकेशन सिस्टम को रिफाइन करने की ज़रूरत है. आज आप चाइना को देखो. चाइना में जिस तरीके से लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, किंडरगार्टन में ये सिखा रहे होते हैं कि स्कूल ये टूल्स कैसा है, 1st 5th ग्रेड में ये सिखा रहे होते हैं कि कंक्रीट सीमेंट से प्लास्टर कैसे करते हैं, टूल बॉक्स कैसे ऑपरेट करते हैं. ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए. यू कैन जो चाहिए वो इंडिया पे नहीं है. एग्जैक्टली. तो एजुकेशन सिस्टम को अब लोग कह रहे हैं ना, अब जैसे एक बात आपने शायद पूछा कि बिना पैसे के काम कैसे करना है. आप समझ रहे हो इतना बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम इतने तरीके से वल्नरेबल है, ओपन है. अब लोग पॉडकास्ट के माध्यम से, बाकी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से और बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशंस के मीडियम से लोगों को समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं. सो टेक्निकली सेटिंग अप दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आइडेंटिफाइंग कि ये ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, आप अगर कर लेते हो तो आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो. और रही बात जीरो इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट. जीरो इन्वेस्टमेंट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मे बी 2-3 lakhs कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए. तो देखिए उतने पैसे तो फ्रेंड्स, फैमिली और इधर उधर से अरेंज करना पड़ेगा. आई थिंक उससे कम में शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल है. और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे ग्रांट्स देता है, बहुत सारी चीज़ों को सब्सिडाइज भी करता है कि आप एग्रीकल्चर बेस में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी टैक्सेशंस नहीं है. तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे बिजनेसेस को किया जा सकता है, बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. सिखाने वाला तो है नहीं कोई. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. दैट इज द थिंग. सिखाने वाले लोगों की कमी है, इसीलिए आपको खुद को एजुकेट करना है. आप चाहो तो खुद को एजुकेट कर सकते हो. इट्स ऑल कि आप कितना चाहते हो. मेन चीज़ क्या हो गया ना कि बहुत इजी है किसी भी सिचुएशन को दोष देना, ये बोलना कि अगर ये चीज़ ऐसा नहीं वैसा होता तो शायद मैं ये कर लेता. बट दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग ना इन द वर्ल्ड. मतलब रियलिटी से कितना दूर है वो, आप समझ रहे हो. अगर कोई चीज़ ऐसी होती और मैं ये कर लेता, ये मेंटालिटी अगर हम छोड़ दें, एक बार के लिए इसको साइड रखें, तो हमें समझ में आएगा कि सब कुछ इस प्रेजेंट मोमेंट में हमारे आसपास है. सिर्फ हमें अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है. सो आई थिंक वी नीड टू क्रॉल आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि चीज़ें खराब हैं और काश ऐसा ठीक होता, तो इंडिया अगर चाइना होता तो वो तो हो नहीं सकता. हो नहीं सकता. जो हो नहीं सकता उसके ऊपर बात करके भी कोई फायदा भी नहीं है. आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो. इट्स अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव फॉर एनीथिंग. आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो ना, वो इंपॉर्टेंट है. आप उसको रील्स देख के भी यूटिलाइज कर सकते हो. कुछ लोग बोलते हैं कि रील्स देखना इज अ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, डिस्ट्रक्शन है. आई डोंट थिंक सो. इवन आई डोंट थिंक सो. इट्स इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग अराउंड यू. आप कंटेंट क्या देख रहे हो ना, उस पर वो डिपेंड मैटर करता है. If you're watching garbage, probably it is garbage to me, it is not garbage to you. It is helping you aid your thing ना. तो आप खुद जज करोगे ना. अपने घंटे का हिसाब निकालना शुरू करना चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है. आप 8 घंटे काम करते हो या 10 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, यही है. जब आप 8 hours काम करते हो, आपको X अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है 30 दिन के बाद एज अ सैलरी. आपका एक आवरली रेट है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव एन आवरली रेट, दैट इज वॉट यू मेकिंग राइट नाउ. विल यू मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 10 years? होप नॉट. मतलब आपने कुछ बहुत ही बुरा कर दिया तो मे बी, बट जनरली यू वोंट. ये 3 times 4 times 5 times तो होगा ही. इन्फ्लेशन भी होती है, नेचुरल इंक्रीमेंट्स भी होते हैं. तो आपको आपके आवर का वैल्यू पता चल गया. बिजनेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको अपने घंटे का वैल्यू निकालना है. मैं कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, वो मीटिंग में मुझे पता है 2 घंटे लगने हैं,
तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करता हूं कि क्या मेरा फिजिकली वहां होना जरूरी है? इज देयर समबडी एल्स इन माई टीम जो मीटिंग को मेरे बिहाफ में कर सकती है? एंड इफ दे कैन डू इट ऑन माई बिहाफ, देन व्हाट इज द नीड फॉर मी टू बी देयर इन दैट मीटिंग? मैंने अपने घंटे की वैल्यू को खराब कर दिया अगर मैं खुद वहां जाता हूं तो। और इसका कॉल सिर्फ आप ले सकते हो. Nobody else can tell you the value of your time. So you need to understand this, and you need to understand this properly. In your early 20s, you need to build a skill set. In your late 20s, you need to value your time. ये दो चीज in the right combination will make you something explosive. Yes. Explosion जो होगा आपके लाइफ में अब इसके बाद, it will be in X figures. Multiplication terms, not addition, multiplication terms. But mentality को सुधारने की बहुत ज़रूरत है. What's stopping us is our environment. Say for example कि अभी मैं ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड घर वालों को ऐसा है कि लाइक क्यों कर रहा है, क्या है इसमें, बिकॉज पैसा नहीं आ रहा है, घर वालों को चाहिए पैसा. बट मुझे पता है कि दिस इज समथिंग आई लव, दिस इज समथिंग आई विश टू डू. एंड हाँ, आज नहीं आ रहा है बट 2 साल बाद तो आएगा. बिल्कुल आएगा. वही चीज़ कैसे उनको समझाऊं? बट मैं ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूँ. मैं आपको शोभिक एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके पॉइंट के ऊपर देता हूँ. एक वीडियो देखा था मैंने, एंड देन आई डिड सम ड्यू डिलिजेंस, मैंने रिसर्च किया. उसमें बोला हुआ था कि जो होटल इंडस्ट्री में जाते हैं ना, आइदर दे नीड टू बी फिल्थी रिच और दे शुड स्टॉप लुकिंग एट द इनकम साइड ऑफ द होटल. ओके, मेरे केस में आई एम ऑन द सेकेंड वन. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट द इनकम साइड ऑफ दैट. Even after 1000 days, the hotel is not profitable. इंडस्ट्री ऐसी है कि आप पैसे नहीं बनाते हो डायरेक्ट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ROI, ये चीज उसमें बोला हुआ था. बट बोलते हैं होटल इज नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज रिटर्न ऑन ईगो, ROE. ठीक, होटल इंडस्ट्री में कोई एक दिन कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो आपको ऐसे पॉइंट से कैटेपल्ट करवा देगा कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स निकल जाएंगे. इट हेल्प्स यू बिल्ड नेटवर्क. तो आप जो आज कर रहे हो, आपके पेरेंट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आज जो आप कर रहे हो, बेशक आप 2 साल पैसे ना कमाओ, बट आप जिस तरह के इंसान बन के निकलोगे ना 2 साल के बाद, जितने लोगों से आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, बात करी होगी, एक सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी बिल्ड करी होगी, इट विल कैटपल्ट यू टू अ प्लेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू गो, टू बी समवन जहां आपको पहुंचना है. ये एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. हाथ जलाने से बर्न फीलिंग का एहसास होता है, राइट? हाथ जलाने से, ये बोलूं अगर नहीं जलाऊंगा नहीं फील होगा. और जब तक वो फील नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगले दिन उठने का जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा. एग्जैक्टली. अगर आज भी लाइक मेरे जैसा बहुत है शायद जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक अपना पसंदीदा काम अगर हम छोड़ दें आज, कल को हम लोग को मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा काम करने में. आप में और एक मशीन में फिर क्या फ़र्क है? क्रिएटिविटी ही है ना जो आपको अलग सेट करती है. एक पॉइंट के बाद AI इतना पावरफुल हो जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं, कि ह्यूमंस की ज़रूरत ही ना पड़े. दिस इज़ व्हाट पीपल टॉक अबाउट. तो आपको क्या लगता है वो दिन आएगा? मुझे लगता है नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज वी हैव द क्रिएटिविटी एंगल इन अस. बट अगर हमारे जनरेशन और हमारे जनरेशन के आगे वाली जनरेशन को हम डिप्राइव कर दें इस थॉट प्रोसेस से, और उनको ये समझाए कि भाई पहले स्कूल जाना होता है, फिर कॉलेज जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटी चाहिए, फिर लड़की चाहिए, शादी चाहिए, XYZ, बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, फिर एक दिन जाके लेट जाना है, तो फिर क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? और पता है, मैंने एक बहुत अच्छी बात किसी से सुनी थी
ही वाज 65. आई लाइक टू सिट विद पीपल हु आर वे 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 ओल्डर देन मी. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं 65 का हूँ, तू कितने का है? मैंने कहा 30 का. तो कहता है एक बात बताऊँ? बोला ये पैसे पैसे के पीछे मत भागा करो. मैंने बोला यार यार आपके लिए बोलना बहुत ईजी है, लैम्बोर्गिनी चलाते हो, ये हो गया वो हो गया, क्यों ना भागूं पैसों के पीछे? आपने नहीं भागा. बोला मैंने भागा. सिंस आई रैन सो आई नो कि तुम्हें नहीं भागना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. क्या हो गया आजकल, आप एक सोसाइटी में हो, उस सोसाइटी का पीयर प्रेशर है. आई हैव टू ड्राइव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार टू कीप माई इमेज. आई हैव टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग टू कीप दैट. इसको एक्यूमुलेट करते 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 30 साल निकल जाते हैं और उसी पर्सन के स्टेज पे आप खुद को पाओगे पहुंचे हुए. पैसे तो बना लोगे बट उस दिन रिग्रेट रह जाएगा, फैमिली को टाइम नहीं दिया, कुछ किया नहीं सोसाइटी के लिए. सोसाइटी के लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्यों? वी आर नॉट एनिमल्स. वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ अ नीड. जैसे खाना पीना ज़रूरी होता है, वैसे सोसाइटी को गिव बैक करना ज़रूरी होना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गिविंग बैक इज द ओनली वे ऑफ बिल्डिंग समथिंग. बनाना तभी पॉसिबल है जब आपको देना आता है. चैरिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप. दिस इज द गीता जो हम लोग पढ़ते हैं, मानते हैं, गीता भी ये बात कहती है. तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे बेशक भागो, बट दैट इज नॉट योर लाइफ. इट डज नॉट मैटर कि आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचता है. इट रियली डज नॉट मैटर एंड इट शुड नॉट मैटर. आपके पेरेंट्स को अगर लगता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, उनको प्रूव करने की भी आपको जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत है? अल्टीमेटली आपकी जिंदगी है, चलानी आपको है. पेरेंट वेलविशर है, आपका भला चाहते हैं, आपको फेल होता हुआ नहीं देखना चाहते. नो फादर वॉन्ट्स हिज चाइल्ड टू बी इंफीरियर टू हिम. नो फादर वॉन्ट्स दैट. तो वो तो चाहेंगे ना कि शौबिक की अच्छी जॉब लग जाए, उसको अच्छे पैसे मिलने लग जाए. बट शौबिक को ये डिसाइड करना है कि वो जो अभी काम कर रहा है उसमें उसका ROI क्या है. आपका ROI की जगह अगर वो ROE भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है. ईगो को लोग खराब तरीके से देखते हैं. आई डोंट सी इट एज अ बैड ईगो वर्ड. बहुत पॉजिटिव चीज़ है. बहुत पॉजिटिव चीज है. इट बिल्ड्स यू. या आपके अंदर वो हंगर लाता है, वो पैशन लाता है कि करना है, दिखाना है. 4 किलोमीटर अगर मैं भाग सकता हूं और 5 किलोमीटर की रेस है, तो लास्ट के 1 किलोमीटर में तो मैं मर जाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. बट मेरा ईगो मुझे मरने नहीं देगा. इट विल नॉट लेट मी डाई. सेल्फ डिसिप्लिन मुझे फ्यूल करेगा, ईगो मुझे जगा के रखेगा. ईगो बोलेगा जो तू कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता. इसको नेगेटिवली देखोगे तो हाँ इसमें फ्लॉ है, पॉजिटिवली देखोगे तो समझ में आएगा कि इसमें जितनी पावर है ना किसी चीज में नहीं है. बहुत पावर है ईगो में. आई पर्सनली बिलीव डेफिनेटली. नेवर लेट एनीवन टेल यू यू कांट डू समथिंग. यस. Not even your father. What you can do na, the world will see. It's not your job to give सफाई. समझते हो? मुझे क्यों देना भाई? Are you paying my bills? You are only with me because you want something from me. In a sense, you want compassion, you want love, you want status, you want friendship, you want something. कुछ तो चाहिए ना. तो आप जिस दिन इसको समझ जाओगे उस दिन दिखाना ही नहीं किसी को. मुझे मेरी वाइफ को भी नहीं दिखाना कि मैं क्या चीज हूं. क्यों दिखाना? समझ रहे हो? इफ यू बिल्ड समथिंग बिग पीपल विल टॉक अबाउट इट. ठीक है, एक दिन बनाना है, ये रखो दिमाग में. 10 साल पहले मैं जो आज हूं वो मेरे लिए आइडल था, हीरो था मेरा. आज मुझे लगता है यार और बड़ा सपना दिखता तो शायद और बड़ा बन जाता. देख ही नहीं पाया ना 10 साल पहले इससे आगे.
देख लेता तो बन जाता. Yes. नाइस. So good of you. Like yes, personally feel कर पा रहा हूँ and definitely viewers भी feel definitely कर पाएंगे इस चीज़ को. चलो बढ़िया. 4 आदमी मोटिवेट हो जाए तो काम हो गया. बस मेरा भी ये गोल है, आपका भी ये गोल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो है ब्रेन ड्रेन का. पर्सनली मतलब मुझे ऐसा लगता है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इंडिया के बाहर हैं, मुझे कहते हैं कुमार तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा मैंने. मैंने बोला क्यों भाई, क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? बोलते यार पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, ठीक ठाक ही दिखते हो, कुछ ना कुछ लाइफ में कर लोगे यार. यूएस रहो, यहाँ लाइफस्टाइल है. स्पेन रहो, यहाँ लाइफस्टाइल है. इंग्लैंड में भी जॉब अच्छा छोड़ दिया. बेवकूफ़ी बोलोगे ना. अच्छा घर, अच्छा जॉब सब छोड़ दिया ना. क्यों? वाई? मैंने बोला तुम समझ नहीं पाओगे जो मैं अभी बोलने वाला हूँ. तुम समझ ही नहीं पाओगे. बोले पता मुझे. बोला ठीक है सुन. हर वो इंसान जो जहाँ से निकलता है बाहर, द प्लेस वेयर ही इज बॉर्न, जब वो जगह को छोड़ता है ना, वो जगह कुछ परसेंटेज पीछे चली जाती है. कुछ परसेंटेज. इट्स वेरी हार्ड टू put an exact number to that, but it goes back. I have the finest education that I could have taken. I have the skill set. I have the support of my parents. And God has given me an okayish mind to be able to think much. These are my assets. I want to use this asset to do good to my place. This is my place, is my home. People who are here are my people. वो तभी हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब मैं यहां से बाहर ना जाऊं. क्योंकि मैं यहां से जब बाहर जाऊंगा, ये मेरे लिए एक फॉरेन लैंड हो जाएगा, एक फॉरेन सेंस ऑफ माइंडसेट आ जाएगी मेरी, और मैं यहां के लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा. जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे नेबर्स हैं, शायद मैं उस नेबर के कंधे में बैठ करके घूमा हूं बचपन में, मुझे याद भी नहीं है वो चीज. बट आई हैव फॉरगॉटन माई ओन लैंड. एंड बिकॉज ऑफ माई सेल्फिश थॉट, जिसमें मेरी गलती बहुत कम है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ना कोई चीज़ों की प्रॉब्लम है, ऐसा सबको लगता है. जो इंसान यूएस में है ना, वो भी खुश नहीं है. ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली बात है. दूसरा का बहुत अच्छा लगता है, अपना अच्छा नहीं लगता है. लोग होते हैं ऐसे. तो खुश तो मैं वहां भी नहीं रहता. वो सोचता है यार मैं ये क्यों गोरो लोग के बीच में कर रहा हूँ, क्या है, देर नेवर ट्रीट मी लाइक देयर ओन. मैं आसाम ही वापस चला जाता हूँ. शायद मैं 10 साल बाद सोचता, तू सोचेगा ऐसा 10 साल बाद. मैंने उसको बोला ऐसा. तो बोला तुझे कैसे पता? मैंने बोला देख ले, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ. एटलीस्ट आई विल गो टू बेड अ हैप्पी मैन, sleep peacefully, thinking that I have built something which is generating 200-300 jobs. My people are here. So if everybody thinks like this, and everybody is fighting against brain drain, then Sukya is going to be a big city, bro. Big city. गुवाहाटी 10 साल पहले क्या था? मैंने कॉलेज किया है, वहां से मैं जानता हूं. कैफे कॉफी डे छोड़ के कुछ नहीं था उधर. अभी आप जाओ स्विगी में, ऊपर से लेके नीचे आते आते 2 घंटे पार हो जाएंगे. इतने ऑप्शंस हैं. क्यों? जर्नी बिटवीन अ टाउन एंड अ सिटी क्या है? केपेबल पीपल नॉट लीविंग. किसी ने उस पोटेंशियल को देखा, एक्सट्रैक्ट किया, कुछ ऐसा बनाया जो रह गया. आपको क्यों बैंगलोर में वो फैंसी जॉब अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि यहां वो है ही नहीं ना. कोई भी इंसान बेवकूफ है क्या 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर जाएगा अपने फैमिली को छोड़ करके इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी? किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं ना कि मुझे यहां करना है. पैरामीटर्स तो बहुत सारे प्रॉब्लम वाले होते हैं, दिक्कतें बहुत आती है लाइफ में.
आपको कैसे पता वहां नहीं आती? आती ना। एटलीस्ट मैं यहां करके सीखूंगा, मेरे पास मेरा फैमिली है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे दोस्त है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं, पीपल आई कॉल फैमिली, दे हियर। मैं उस अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच क्यों रहूं? वाई? I think if 500 people think like this, Assam is going to be the highest in terms of growth in all the states. जो चीज पहले हो चुकी है बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां का ग्रोथ सिंगल डिजिट में होता है, मैक्स टू मैक्स डबल डिजिट में होता है। जहां कुछ हुआ ही नहीं है, उतना उस स्केल का डेवलपमेंट ही नहीं है, वहां ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ होगा। होगा ना, नेचुरल सी बात है ना। और वो अचीव कैसे होगा? बाय फाइटिंग अगेंस्ट ब्रेन ड्रेन। सो माई मेजर इशू इज विथ द ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग हियर, स्पेशली इन तिनसुकिया। प्लीज एक्सप्लेन टू व्यूअर्स बिकॉज बहुत को पता नहीं है व्हाट इज ब्रेन ड्रेन, प्लीज। आपने 2 जॉब के लिए अप्लाई करी, एक था बैंगलोर का, एक था गुवाहाटी का, दोनों का कॉल आ गया, किस में जाओगे? मैक्सिमम बैंगलोर चूज करेगा। अगर उसमें पैसे कम भी हो तो भी जाओगे ना? मान लो बहुत ज़्यादा नहीं, मार्जिनली अगर 10-15% कम हो तो भी बैंगलोर जाओगे? हाँ या ना? मैक्सिमम लोग चले जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो ईयर 0 जो होता, लोग सोचते हैं ये तो कुछ नहीं है, 5 साल में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कुछ लोग तो इतने एम्बिशियस होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा 5 साल में। दे हैव दैट थॉट एंड आई सल्यूट दैट थॉट। होना चाहिए, विजन होना चाहिए यहाँ दिल के अंदर, बट रियलिस्टिक भी होना चाहिए ना। कितने लोग हैं वहां, कितना कंपटीशन है। तो आपने गुवाहाटी वाला जॉब या डिब्रूगढ़ वाला जॉब या तिनसुकिया वाला जॉब क्यों छोड़ा? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यू थिंक कि मेरी लाइफस्टाइल वहां बेटर होगी, मुझे कन्वीनियंस मिलेगा वहां पे, चीजें मेरे फिंगर टिप्स पे होगी, आई विल फाइंड द कंफर्ट ऑफ लिविंग देयर। After 5 years, when I have that kind of power and position and money, I will want to buy a penthouse in the 17-story building. I want that lifestyle. वहाँ अगर मैं एक मर्सिडीज भी चलाऊं तो मुझे कोई ऐसा फीलिंग नहीं आएगा अंदर। People will not look at me like that. Do you understand? बट वो चीज यहां क्यों नहीं है? आपके अंदर क्यों नहीं है वो चीज? बिकॉज वी हैव बीन प्रोग्राम्ड लाइक दैट। सारा चीज बाहर में है, यहां तो है ही नहीं। मेरे फादर ने भी मुझे ये चीज कहा कि बाहर सेटल हो जा। ही टोल्ड मी, माई ग्रैंड फादर वाज एडमेंट, नहीं वापस आएगा ये। 70% पेरेंट्स वही बोलते हैं, आइदर गवर्नमेंट जॉब और बाहर जा। अरे बिकॉज ही वॉन्ट्स माई बेटरमेंट ना, वो चाहते हैं, इज लाइक कि यार तू क्वालिफाइड बंदा है, स्मार्ट भी है, कुछ ना कुछ कर लेगा जिंदगी के साथ, ऐसा वो बोलते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने वो ये पॉजिटिविटी मेरे दिमाग में डाला। मैंने उनको कहा यहाँ मैं रहना चाहता हूँ और मेरा जो बेटा है रेयान, उसको भी मैं यहीं रखूँगा। तो मेरी तरफ देख करके बोलते हैं क्या बात कर रहा है, वाई, व्हाट इज द नीड? आई सेड बाय द टाइम माई चाइल्ड ग्रोज अप वी विल बिल्ड अ तिनसुकिया लाइक दैट, where he will be very very happy to live in. बॉम्बे अब लोग रहना नहीं चाहते हैं। बॉम्बे से 300 किलोमीटर दूर कोई एरिया पे रहना चाहते हैं, दूर ट्रैफिक से, पोल्यूशन से। क्यों? बिकॉज नाउ पीपल अंडरस्टैंड दैट क्वालिटी लाइफ इज नॉट इन द सिटी, इट्स इन डेवलपिंग एरियाज। समझ में आ रहा है? तो जो डैमेज 25 साल 30 साल 50 साल की थिंकिंग ने हमारे को किया है, अब वो स्लोली एंड स्लोली रिवर्स हो रहा है। तो 30 साल बाद वी विल हैव अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन एंड अ वेरी डिफरेंट लाइफ। उस दिन के लिए रेडी रहना है। और वो तभी हो सकता है जब ये ब्रेन ड्रेन वाला चैप्टर बंद हो। समझ रहे हो आप? When educated, young, smart people like yourself decide to stay in a place like Tinsukia, despite knowing the challenges of a tier 2 town, only and only then
that tier 2 town will become a city. Mark my words. सैक्रिफाइस करना पड़ता है. हमारे फोरफादर्स ने फ्रीडम के लिए सैक्रिफाइस किया था. उस समय तो बेसिक प्रॉब्लम्स थे लाइफ में, खाना पीना, छत नहीं था घर के ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं था, कपड़े नहीं थे. अब तो सब कुछ है. सब कुछ है. तो आप क्या इतना सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो? हाउ सेल्फिश. So many people have died so that we can have this life today. हम अपनी हिस्ट्री को क्यों भूल जाते हैं? We are from a country which has been very forgiving. हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया. बट जब जब किसी ने तंग किया तो हमने जवाब दिया है. ये फाइटर कहाँ चला गया? उनके ही तो है डिसेंडेंट्स हम. Are we not? तो why are you so afraid to build something? फेलियर के डर से. क्या गारंटी है कि वो 5 स्टार जॉब आपको मतलब फेल ना करे लाइफ में? There's no guarantee, right? मैक्सिमम लोगों को डर इस बात का ही है कि लोग क्या कहेंगे. नहीं होना चाहिए. I think कि ये डर नहीं होना चाहिए. When you die, there is nobody who's talking about you. पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ये सोचने में कि सामने वाले ने मेरे बारे में क्या सोचा, क्योंकि हम खुद से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना. वी आर सो इनटू आवरसेल्व्स कि हमको ये लगता है कि लोग हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे. सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से में फंसे हुए हैं. दे हैव डग बिग बिग होल्स फॉर देमसेल्व्स. वो उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. आपके बारे में क्या सोचेंगे? नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. Makes no sense. I think life should be fun and enjoyable, memorable. सिर्फ काम करके थोड़ा बनना है. जिंदगी में चीज़ें होनी चाहिए. सो लाइक आप कैसे बैलेंस करते हो अपना पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ? मैं I like to play a lot of things. there's a board game called Catan. फैमिली के साथ मैं खेलता हूँ. मैं चेस खेलता हूँ. आई लव टू प्ले चेस. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वीडियो गेम्स. प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, लॉट ऑफ गेम्स. आई लाइक टू कीप माई सेल्फ एंगेज्ड. फिजिकल गेम्स भी मुझे बहुत पसंद है. आई लाइक टू गो टू द जिम. 1-1.5 घंटा मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, ना किसी का फ़ोन उठाता हूँ. वो 1 घंटा मैंने अपने लिए निकाला है. करना ही है. इफ़ द बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू फंक्शन इन अ सर्टन वे आफ्टर सर्टन टाइम, तो ये सब बनाया हुआ तो बेकार हो जाएगा ना. और इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? सोशलाइज करना, नेटवर्क बिल्ड करना. मिलोगे ही नहीं लोगों से तो बिल्ड कैसे करोगे? ये गलती मैंने करी. आई केम टू अ पॉइंट वेयर आई थॉट दैट वर्क इज एवरीथिंग. आई थिंक मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक. बट मिराना इज अ होटल, एंड जितना इवेंट्स हम लोग आई थिंक करवाते हैं या करवा चुके हैं, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल डू इतना ज़्यादा. No. We are working on a lot of different parameters जहाँ हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस ला करके यहाँ देना चाहते हैं. तो मेरा तो क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस होटल में भी हो जाता है. बहुत सारे लोग मिलने आ जाते हैं, पार्टी हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है, काम भी निकल जाता है. सो सोशलाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको अगर नहीं भी जानना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप. तो आप ऐसे सोचो ना कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है. यू हैव टू थिंक ऑफ द पीपल हु आर अराउंड यू. आप एक पार्टी में जाओगे एंड योर वाइफ इज गेटिंग बोर्ड, व्हाट इज द पॉइंट? यू शुड हैव सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस. एंजॉयमेंट होना चाहिए. तो हम लोग इवेंट्स करवाते हैं खुद, क्योंकि तिनसुकिया में कम होते हैं. वी ट्राई टू ब्रिंग न्यू एक्सपीरियंसेस. हमने तिनसुकिया का पहला हैलोवीन इवेंट करवाया था. एंड उस इवेंट में भी हमारी ये थॉट प्रोसेस थी कि कैसे करके लोगों को मज़ा आए. ट्रिक और ट्रीट करवाया था कि लोग ड्रेसअप करके लोगों से मिलें, बात करें, इन्जॉय. यू आर गोइंग टू इन्जॉय दैट, राइट? एनिमे क्लब के साथ हमने इवेंट कराया. सो वी टोल्ड देम कि यार वाई डोंट वी हैव कॉस्प्लेज इन तिनसुकिया. तो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ट्राइंग टू गेट इन स्टफ.
Similarly, we are doing things like a carnival. We are like, the carnival is about to come up. We are having it on 17th and 18th of May. It'll be the biggest carnival of Tinsukia. It'll have everything. मतलब इन्फ्लुएंसर्स होंगे वहाँ, गेम्स होगा कपल्स के लिए, इंडिविजुअल गेम्स होंगे, कहीं सनडाउन चल रहा होगा, कहीं इंडिविजुअल पार्टीज हो रही होंगी, कोई बैंड आएगा बाहर से, आप वो एंजॉय करो. तो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक का आइटनरी हमने प्रिपेयर किया 2 दिन के लिए. तो एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट, खैर उस बारे में यहाँ नहीं बात करते, बट फॉर अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट आप अपना पूरा दिन का आइटनरी एंजॉय कर सकते हो. सारे इंटरनेशनल क्यूजीन्स ट्राई कर सकते हो यहीं पे तिनसुकिया में. बफे डिनर एंजॉय कर सकते हो 50 लोगों, मतलब 50 आइटम से ऊपर का बफे डिनर. तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब वहाँ आप जाओगे तो आप मेमोरी लेके आओगे. जैसे आप टुमारोलैंड सोचो या सनबर्न सोचो या अल्ट्रा सोचो, तो आप वहाँ जाते हो तो आप इवॉल्व होके बाहर आते हो. यू हैव क्रिएटेड अ मेमोरी फॉर दोज 3 days. मैं चाहता हूँ कि मैं वो धीरे धीरे करके यहाँ आसाम में क्रिएट करूँ. मतलब आई एम वेरी वेरी इन फॉर इवेंट्स. मेरे अंदर का जो बच्चा है उसको बहुत खुशी मिलती है इवेंट्स होस्ट करके, पार्टीज होस्ट कराने का बहुत शौक है मुझे. आई एन्जॉय दैट काइंड ऑफ क्राउड. तो आई एम अ वेरी फन पर्सन. आप कभी बिना सूट के मिलो तो आप समझोगे दैट यस आई लाइक टू लिव लाइफ. तो आई थिंक सबको करनी चाहिए. पीपल शुड हैव कि एक पॉइंट के बाद अपना स्ट्रेस छोड़ दिया, अपना विजन भी एक बार के लिए रख दिया, 2-3 घंटे दिन के या अपने लिए निकाले, फैमिली के लिए. बट टू सम एक्सटेंट शायद वो माइंडसेट रखना ज़रूरी है. टू सम एक्सटेंट बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वो माइंडसेट ही अगर आपका नहीं रहा तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे. एंड आई एम नॉट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट मीनिंग कि पार्टी जाओ करो तो जस्ट कंज्यूम अल्कोहल. दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने एक ड्रिंक पे पूरी रात निकाली है. इट रियली डज नॉट मैटर वॉट यू आर ड्रिंकिंग. वॉट मैटर्स इज द क्वालिटी टाइम यू आर स्पेंडिंग विद द पीपल हु आर इन ऑ ऑफ यू, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपको अप्रिशिएट भी करे. एक इंसान, पीपल वांट सम काइंड ऑफ यू नो, ऐसा एक चाहिए होता है कि आई वांट टू फील गुड बिकॉज देयर आर पीपल हु आई लाइक अराउंड मी. एक ह्यूमन मेंटालिटी, एक नोशन ऐसा चाहिए. तो आई थिंक खुद को इतना मतलब मत स्ट्रगल करवाओ कि ये सब छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय ना कर सको. एंड यूथ क्या है, बहुत सारी चीज़ों में बहक जाता है. आपको अपनी एक सेंस ऑफ डिसेंसी रखनी चाहिए और आपको वो समझ में आना चाहिए कि मैं, आई एम नॉट जस्ट मी, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फादर्स नेम ऑल्सो, माई फैमिलीज नेम, प्रॉब्ली माई वाइफ इज देयर विद मी. तो एक सेंस ऑफ डिसेंसी तो होनी चाहिए. तो एज लॉन्ग एज दैट प्रोडक्ट इज नॉट कंज्यूमिंग यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. तो हम तो होटल वाले हैं, दारू बेचना काम है हमारा. ओके, लास्ट एक सीरियस क्वेश्चन है मेरे माइंड में. एक कोट है दैट इफ़ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम. एंड काफ़ी टाइम मैंने भी फेस किया है, लाइक नॉट इन द इंटेलिजेंट पार्ट बट हाँ, लाइक कहाँ आ गया, क्या बातें कर रहे हैं, यू नो ना व्हेन बॉयज़ एंड बॉयज़ मीट व्हाट दे टॉक. तो आपने ऐसा कभी फेस किया इन एनी मीटिंग्स और एनीवेयर? Thankfully, I was never the most intelligent person in the room. कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई है नहीं. Probably I've chosen my right rooms. मैंने हमेशा रूम अच्छे से देख के चूज़ किया है. बॉयज़ टू बॉयज़ कॉन्वर्जेशन हो सकता है, गर्ल्स टू गर्ल्स कॉन्वर्जेशन हो सकता है, बट एक लेडी टू लेडी का कॉन्वर्जेशन सुन के देखो और एक मैन टू मैन का कॉन्वर्जेशन सुन के देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप समझोगे कि क्यों गर्ल्स आर गर्ल्स एंड लेडीज़ आर लेडीज़. बिकॉज वो मेच्योरिटी के साथ ना जो रिफाइनमेंट आता है, कॉन्वर्जेशन चेंज हो जाता है. आप आज यंग हो, आप ये सोचोगे कि यार मैं अपने से कम उम्र के लोगों के साथ हैंग आउट करूँगा, उससे मुझे एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग आती है exactly. कि यू नो दे लुक अप टू मी. वो उससे एक बहुत बड़ा डाउन साइड है. बिकॉज यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन और मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इन द रूम ना, आप जहाँ तक हो ना वहाँ से 2-5% से ज़्यादा बढ़ नहीं पाओगे.
it's good to stay with people who are far, far more intelligent than you. Because they help you to get out of the shell that is around you. So when you're talking to girls, you will find the difference. When you're talking to a lady or a man, you'll find the difference. अब क्या है, लॉन्डो वाली बदमाशी नहीं होती, समझ रहे हो बात मेरी? 200 की स्पीड में गाड़ी चलाना है एंड रात को लेट आना है और इधर उधर करना है. वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक हाँ, रहता है. अब वो एक्साइट भी नहीं करता, वो ऑटोमेटिक है. वो आई थिंक समय के साथ सब कुछ ठीक लगता है. अब मेरा 15 महीना का बच्चा है, कल को अगर वो कुछ ऐसी बदमाशी करे तो उसको सूट करेगा. कि मान लीजिए कि कहीं वॉल पे लिख दिया, उसको सूट करेगा. 10 साल का बच्चा वॉल पे लिखेगा तो सूट नहीं करेगा ना. नेचुरल सी बात है ना. देयर इज एन एज एंड टाइम फॉर एवरीथिंग. सो आई थिंक व्हेन यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ, आई फॉलो दिस रूल पर्सनली. आई कॉल इट द अल्फा माइंडसेट. अल्फा माइंडसेट क्या होता है? इट्स अ प्रोग्राम दैट आई टीच टू माई सेल्फ हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू सेल्फ इम्प्रूव. उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं 3 घंटे अपने लिए अलग से दिन में निकालता हूँ. 3 hours a day, every single day. I like to take a nice cold shower. I like to listen to nice music. मुझे टेक्नो का बहुत शौक है. I listen to good techno music. हेडफोन्स कनेक्ट करके मैं सुनता हूँ. मैं 1 घंटे वर्कआउट करता हूँ. मैं योगा करता हूँ 10 मिनट, प्राणायाम करता हूँ. I do breathing exercises. I eat the right things. I calculate my calories. And I don't take sugar. So I think that programming is important for you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है, मैं ये कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ, पहले नहीं करता था, अब कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ये 3 घंटे रोज करने लग गया ना, तो आई विल बिकम अ सुपरमैन. मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कई फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि मेरा जो विजन है वो बहुत बड़ा है. तो वो उसको अचीव करना आज के कुमार की बस की बात ही नहीं है. समझ रहे हो? इट्स आउट ऑफ माई लीग. सो नाइस ऑफ यू. दैट्स जो हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, लास्ट में हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है एंड दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग राउंड. सो कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. फुल कॉफी विद करंट वाइब्स आ रहे हैं मुझे. मैं देखता नहीं हूँ वैसे, बट यस वी हैव सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द फर्स्ट बिजनेस आइडिया यू हैव एवर हैड? Oh, I wanted to make a female gym, female only gym. क्यों फ्लॉप होगा? पैसे नहीं मिले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप इस बिजनेस पे नहीं होते, व्हाट वुड यू बी डूइंग? अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होता तो मैं किसी अच्छे मूवी के लिए ऑडिशन करता. आई वांटेड टू बी एन एक्टर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Define yourself in 3 words. I am extremely hardworking. I never give up. And although I don't look like a very fun person, but trust me, I am. Yes. I'm certified by my wife. Okay, so कभी पॉडकास्ट में फन साइड भी देखेंगे for sure. 100%. Very interesting question. Where do you see Hotel the Mirana in next 5 years? So I see the Mirana to be a household name in the entire Upper Assam belt. I see and I'm very confident that whenever people come to Tinsukia, there's no question about it. Unka first preference the Mirana hoga because of the way we are going to take this forward. The Mirana is a boutique 3-star property registered under the Assam Tourism. And by the grace of God, I am very very confident कि हम इसके स्टैंडर्ड को ऊपर ही ऊपर लेके जाएंगे बिना लोगों के पॉकेट में डेंट होने दिए. Great. Next question. Best investment you have ever made? Best investment I had ever done was started investing in SIPs.
किसी ने मुझे बताया था कि कुमार पैसों का क्या है, कभी नहीं है, लेकिन हर महीने छोटे छोटे पैसे भी अगर डालना चालू कर दो तो एक दिन कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा और तुमने कुछ किया भी नहीं होगा टेक्निकली. तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एडवाइस दैट आई हैड रिसीव्ड बाय वन ऑफ माय मेंटर्स एंड मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, worst business advice you have heard? Worst. Fire people fast, tuck, fire like that. Worst piece of advice you should never do. Business is a combination of relations and quick thinking. उसमें सबसे पहले लोग इमोशंस को काट देते हैं. वेरी बैड. पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू एंड आप सोच भी नहीं सकते कि उनके सपोर्ट के बिना आप कुछ भी बन जाओगे. बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट इज वॉट यू आर बिकमिंग. हायर स्लोली, फायर स्लोअर. दैट इज द मंत्रा दैट आई एम. हर किसी को हायर मत कीजिए और हायर करने के बाद उसको समझाइए, लॉयल्टी बिल्ड करिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, बट नेवर फायर फास्ट. आई डोंट नो व्हाई VCs एंड कॉर्पोरेट से कि हायर फास्ट एंड फायर फास्ट. आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग. Next question and last question, favorite failure that taught you something? Favorite. My favorite failure technically is Mirana. Why? I think the way we started building this hotel, it could have been built many folds. The kind of investment that we did, it could have turned out into something of a bigger mind, like something which is even better. तो मुझे ऐसा लगता है, लोग मुझे कहते हैं कि यार you must be really proud that you have done Mirana. मुझे खुशी है, बट मुझे उसका कहीं ना कहीं अफसोस है. मुझे लगता है कि आई वॉज नॉट डूइंग जस्टिस टू द थिंग. Why? आई फील, लोगों के अंदर होता है, आई फील पर्सनली दैट आई वॉज नॉट एबल टू डू जस्टिस टू द होटल. मतलब द वे आई थिंक आई कुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड मच मोर. आई कुड हैव टेकन इट टू अ पॉइंट वेयर पीपल कैन really रेजोनेट विद इट. बट कहीं ना कुछ चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि इट वॉज नॉट. तो मेरे लिए वो फेलियर इसलिए है, ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल फेलियर है या ऐसा कुछ है. मेरे लिए वो फेलियर इसलिए है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया. आई थिंक मैं हर चीज़ को लेकर के बहुत ओवर एक्साइटेड रहता हूँ, बट इसमें मेरा वो एक्साइटमेंट उतना आया नहीं. इनिशियली था बट इट डाइड. इट शुडंट हैव डाइड. सो नाउ आई एम गोइंग टू करेक्ट दैट. And from here where we take the hotel, you just see people are going to like, क्या बनाया है. Yes. So failure वही होता है ना जिससे सीख लो. Exactly. So yeah, people say don't say these things on camera. I'm like, क्यों? It's an experience. क्या गलत है? और एक चीज़, तिनसुकिया में एक नया होटल आने वाला है, आई गेस. Yes. It is the subsidiary unit of Mirana. It is called Miralight. तो Miralight की USP ये होगी कि हम एक्सपीरियंस में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर अंडर 2500 आपको क्वालिटी रूम्स देंगे एंड अंडर 200 रुपीज़ हम आपको क्वालिटी फूड देंगे. नाउ इफ़ यू आस्क मी वो कैसे पॉसिबल है, तो वो आपको आके चेक करना पड़ेगा. एंड वी आर लॉन्चिंग वेरी सून. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर we should be mostly done, and we are targeting by April of 2026 we'll be full-fledgedly live and we'll be catering to the masses, and the design of the hotel is going to be no less than the Mirana. ऐसा मत समझिएगा कि पैसे कम ले रहे हैं तो कुछ कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सारी फैसिलिटीज़, वही सारा एक्सपीरियंस, वही सारा प्यार, सब कुछ मिलेगा. इवन मोर अफोर्डेबल. क्योंकि अब क्या है कि हम तो भी, फिर लोग मिराना में क्यों आएंगे, मीरा लाइट पे जाएंगे फिर. मैं बताऊं क्यों. मैं बताता हूं आपको क्यों. गाड़ी जो है ना, हर कंपनी अच्छी बनाता है,
लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो बेस्ट चीज़ देना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गाड़ियों में सेगमेंटेशन होता है। टाटा की सारी लाइनअप्स अच्छी है, देसी ब्रांड है हमारा, महिंद्रा इज डूइंग सो वेल, पंच इज अ गुड कार, नेक्सॉन इज ऑल्सो गुड कार, खरीदते क्यों है लोग? समझ रहे हो? वो अपने सेगमेंट में अच्छा है, उसकी साइज थोड़ी छोटी है बट गाड़ी अच्छा है। तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज वाई इट सेल्स सो मच। नेक्सॉन इज द हाईएस्ट सेलिंग, सो इज पंच, बट दोनों अपने अपने सेक्शंस में बेच रहे हैं ना। तो जो मिराना आएंगे वो मिराना के स्पेस, मिराना के फैसिलिटीज़ और फीचर्स के लिए आएंगे, और जो मीरा लाइट जाएंगे वो सेम उन चीज़ों के लिए वहाँ जाएंगे, बट दे आर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, दे आर इन द डिफरेंट सेगमेंट। तो यही उम्मीद करते हैं कि सब लोग का प्यार मिलता रहे, सब लोग जुड़े रहें, बंधे रहें और हमें फीडबैक देते रहें। आपकी गाली भी प्यार लगती है, आपका प्यार तो प्यार है ही हमारे लिए। तो ये मत सोचिएगा कि आपका एक्सपीरियंस खराब है तो वी डोंट नो, इट इज़ आवर जॉब टू नो एंड वी नो इट वेरी वेरी वेल। Anything that has gone wrong, we are aware of it. And trust me when I say this, we are working round the clock to correct it. Now we are coming up with an exceptional quality of menu, exceptional quality of service. हर वो चीज़ जो मिराना को द मिराना के नाम से जानते हैं जो लोग, उसमें रिटेन करके रखेगा, इज कमिंग हियर। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहें हमारे साथ, कीप लविंग अस, and we promise this is your hotel. We will never ever ever go rogue on this idea. It is the people's hotel. That is why we say affordable luxury. It is our hotel. Yes. It is affordable luxury. It will forever be affordable luxury. And we will never compromise with your health. हम कभी आपको कोई ऐसा सामान नहीं देंगे जो आपके लिए क्वालिटी वाइज इंफीरियर हो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ श्रीमत एंड आवर थॉट प्रोसेस इज कि हमें सही सामान देना है। कोई देखे ना देखे, द गॉड इज वॉचिंग, वी हैव टू डिलीवर। So guys, it's time to end and thank you so much for giving us time. Seriously, thank you so much. मतलब आपका स्केड्यूल मैंने भी देखा है, सीरियसली आप बहुत बिजी रहते हो, आपका एक इवेंट भी मिस करवा दिया। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you for having us. Thank you Shobik, it's been a lovely meet.